48,000 दिए, 1,01,920 आवर्स काम करता है। जॉब होती है तो उस जॉब के अंदर इंसान लाइफ टाइम कितना कमाता है। सिस्टम का यूज आप करते हो तो आप 100 किलोमीटर प्रति आवर की झड़प से दौड़ सकते हो। फ्रेंड्स, हर महादेव नमस्कार, मैं कुणाल सर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी खुद की अपनी चैनल डीएमकेजे के अंदर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं माइंडसेट थेरेपी, यानी कि माइंडसेट के बारे में एक ऐसा वीडियो जो आपने जैसे ही पढ़ा है उसी तरह आपका काम होने वाला है कि आजकल ये माइंडसेट काफी जरूरी है, क्यों है, कैसे है। अगर आपने हमारे पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। आज हम जो लेकर आए हैं एक थोड़ी सी गिनती लेकर आए हैं कि एक जॉब होती है तो उस जॉब के अंदर इंसान लाइफ टाइम कितना कमाता है। बस सिंपल सा फंडामेंटल है, सिर्फ कमाई की बात की है मैंने, ये याद रखना आपको। फिर आप कमेंट करोगे ठीक बात है, लेकिन कितना कमाता है ये माइंडसेट होना चाहिए कि हम जॉब करते हैं तो कितना कमाते हैं। तो ये दो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये पहला वीडियो आपको ध्यान से देखना है और आप भी कैलकुलेटर लेकर बैठ सकते हो। तो आम इंसान की जिंदगी में हम अगर गिनती करते हैं तो एक इंसान जो होता है वो हर रोज 8 घंटे काम करता है। सिंपल सी बात है, कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है। और 1 वीक के कितने डे होते हैं? 7 डे होते हैं। और पूरे साल में कितने वीक होते हैं? तो वो भी आपको मालूम है कि एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं। और इंसान ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक जॉब करता रहता है? तो वो भी आपको मालूम है। अप्रोक्सीमेटली हमने लिया है कि 35 साल, यानी 35 ईयर तक वो जॉब करता है। ओवरऑल ये सब कितने घंटे काम करता है एक इंसान पूरी साल में औसतन? तो हमने जिस तरह गिनती की है उस हिसाब से हम बोलते हैं तो वो गिनती हमारी होती है, आप भी कैलकुलेटर लिख सकते हो, 1,01,920 आवर्स काम करता है ये इंसान। पूरी लाइफ टाइम इतना काम करता है। कितना काम करता है? 1,01,920 आवर्स काम करता है। अभी सोचने वाली बात यह है, आप देखना कि हम 1 घंटे का चार्ज कितना लेते हैं। तो मैं यहां पे थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा कि 1 घंटे का हम अगर 200 रुपया गिनते हैं, 1 घंटे का 200 रुपया गिनते हैं तो एक दिन का 8 घंटे के कितने रुपए हुए? तो 8 घंटे के 1600 रुपए हुए। कितने हुए? 1600 रुपए। उस हिसाब से पहले ही मंथ की सैलरी, पहले ही साल से जो कहीं पे मिलती नहीं है लेकिन फिर भी पहले ही मंथ की सैलरी हमने कितनी गिनी है? तो यहाँ पे 1600 मल्टीप्लाई 30 हम करते हैं तो हमने पहले ही सैलरी यहाँ पे 48,000 दी है। यानी एवरेज आप गिनोगे तो यहीं से शुरुआत और स्टार्टअप ये सब यहीं से होगा। तो इतने पैसे वो कमाता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इतने पैसे हम 200 रुपीज गिनते हैं। कितने गिनते हैं? 200 रुपीज। तो एक इंसान पूरी लाइफ टाइम कितने पैसे कमाता है तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप अगर गिनती करते हो तो आप गिनती कर सकते हो वो इतने रुपए कमाता है। ओके, इतने रुपए कमाता है। ओके, जाहिर सी बात है। अभी कितने हुए तो आप गिन सकते हो। जैसे कि मैं बोलूं तो 2 करोड़, ओके, 3,84,000 इतने रुपए वो कमाता है। एज पर गिनती शायद थोड़ी कम लो हो सकती है, लेकिन हमने जिस तरह ये आपके सामने लिखा है उस हिसाब से तो वो पूरी लाइफ टाइम 2,03,84,000 रुपीज कमाता है। इससे थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, शायद कहीं सैलरी आपके किसी की ज्यादा हो या कम हो, लेकिन एवरेज इतने रुपए उसके होते हैं। अभी हम इससे थोड़ा आगे जाते हैं। आप जॉब करते हो तो उस जॉब के ऊपर जो आपको सैलरी देता है उसकी इनकम कितनी होती है तो उसके बारे में थोड़ी सी हम गिनती कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे उसकी गिनती करेंगे। जैसे कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये गिनती हम यहीं पे रखते हैं। ओके, जो हमारी गिनती हमने ये की है तो उस गिनती को हम साइड में यहाँ पे ले जाएंगे जिससे आपको ये पूरा मालूम हो कि नहीं भाई कुणाल सर जो गिनती करते हैं वो कैसी है एक्सेट्रा। तो ये गिनती यहाँ पे 2,03,84,000 होता है। अभी एक इंसान जो होता है उस इंसान की हम सिंपली एक एरिथमेटिकली गिनती यहाँ पे करते हैं। तो उस इंसान की गिनती के हिसाब से एक इंसान होता है, उसके नीचे 1000 लोग काम करते हैं। हमने सिर्फ 1000 बोला है, 10,000 नहीं बोला है। 1000 लोग काम करते हैं और वो दिन का 8 घंटा काम करते हैं। ओके, 8 घंटा। तो वो इंसान के नीचे काम करते हैं तो उसका एक दिन के कितने घंटे हुए? तो कितने घंटे हुए? 8000 आवर्स हो गए 8000 आवर्स। ओके, सही बात है, 8000 आवर हो गए हैं। अभी ये 8000 आवर्स जो हुए हैं
ओके, तो महीने के वो कितने पैसे कमाएगा, यानी महीने के उसके कितने आवर हो गए, तो 30 आवर कर दिया, तो 8 3 जा 24, यानी इतने हो गए 2,40,000 आवर्स हो गए। अभी यहां पे हमने चार्ज किया था सिर्फ 200 रुपीज। ओके, अगर कोई इंसान हमें 10,000 सैलरी देता है तो वो क्यों देता है, सैलरी इसलिए देता है वो हमारे काम से ज्यादा कमाता है, यानी 20,000 तो कमाता है, तब जाकर वो हमें 10,000 देता है उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के मुताबिक। तो हम यहाँ पे जो कंपनी का यानी जो बिजनेस का मालिक है उसको हम सिर्फ 80 रुपीज पर आवर चार्ज देते हैं। कितना, 80 रुपीज। तो 80 रुपीज हम यहाँ पे चार्ज लेते हैं, तो वो एक महीने में कितना कमाता है, तो उसका भी अगर आपको गिनती करनी है तो आप गिनती कर सकते हो। 1,92 लाख, 1,92 लाख ओनली 1 मंथ में। ओके, ओनली इन 1 मंथ। और यहाँ पे पूरे 35 साल की इनकम होती है 2,03,84,000। और एक कंपनी वाला जो होता है उसने इन्वेस्टमेंट किया होता है, ये सब किया होता है, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ 30 दिन में, ओनली 30 डे के अंदर 1,92 लाख अगर दूसरा महीना हम गिन लेते हैं तो हमसे ज्यादा हो जाता है उसका इनकम। तो सिर्फ 2 महीने में वो हम जो 35 साल में नहीं कमा पाते वो यहाँ पे कमाता है। तो ये जो है वो मिडिल क्लास की थियरी है। किसकी है, मिडिल क्लास की। और ये जो है वो रिच पीपल की थियरी है। अभी वेरी रिच के बारे में अगर गिनती करनी है आपको, वेरी रिच पीपल किसे कहते हैं, तो आप अंबानी, अडानी और टाटा की बात कर सकते हो, उनके तो मैक्सिमम, लेकिन आप सिर्फ 10,000 गिनो, सिर्फ 10,000 पीपल गिनो और आप गिनती कर सकते हो तो वो सिर्फ 1 या 2 दिन में कितना कमाते हो। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि क्या हम, सर हमारे पास जॉब के अलावा, अभी तो जॉब भी नहीं मिलती, तो जॉब के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरी बात, सर हम इतनी बड़ी कंपनी कर नहीं सकते, तो हाउ कैन वी गेट दिस। ओके, शॉर्ट टाइम में हम कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए तो हम ये एक पूरी थीसिस शुरू कर रहे हैं कि हर किसी के अंदर एक माइंडसेट होना चाहिए। और माइंडसेट अगर आपका है तो सोच लो कि आप इसमें आगे जा सकते हो। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहने वाला है कि हम जो वेल्थ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट कहाँ पे जाने वाला है। तो आप लोगों को थोड़ा सा वो तो होगा कि सर क्या कर रहे हैं, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप जिस वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हो उस वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइंड सेट। और उसके बाद आता है, जब आपका माइंड सेट होता है तब जाकर आपके पास आता है सिस्टम। यस, अभी सिस्टम क्या है, तो इसी वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सिस्टम क्या है। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई आपको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन लगाना है, यानी दौड़ना है, तो आप दौड़ पाओगे, जाहिर सी बात है सर जी कहाँ से दौड़ पाओगे, वो बोल्ट और ये सब दौड़ पाएंगे क्योंकि उनका तो हर रोज प्रैक्टिस है। लेकिन मैं आपको बनाता हूँ कि छोटी सी सिस्टम का यूज आप करते हो तो आप 100 किलोमीटर प्रति आवर की झड़प से दौड़ सकते हो, और उसे हम बोलते हैं बाइक। सिंपल सी बात है। अगर आप बुलेट में बैठते हो तो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा सकते हो कहीं भी जाना। लेकिन आपने क्या किया, एक सिस्टम का यूज किया है। तो हम वो सिस्टम सिखाने वाले हैं, और उस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट बनाना है। तो हमारा तो यही है कि हर फैमिली के अंदर, हर बच्चे का एक सिंपल सा माइंड होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।